हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और ये हमारा मैथमेटिक्स यूट्यूब का जो सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम इस सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तीसरा लेक्चर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पहले में हमने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन कराया था, और दूसरे लेक्चर में हमने आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तीन ही हमने डिस्कस किया था। आज भी हम कोशिश करेंगे तीन ही डिस्कस करें। धीरे धीरे आपको मतलब हम इसका बेस बनाएंगे। शायद आपके लिए थोड़ा सा नया पड़ रहा होगा, ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, आई होप सभी लोग किए होंगे, और उसमें शायद कोई ही डाउट हो। बहुत इजी था, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं इसमें आगे। आज हम कॉसेक, सेक और कॉट का देखेंगे, ठीक है, जिसमें आता है पहला कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें ये कॉसेक इनवर्स एक्स जो है, पहले हमें इसका ओरिजिनल फंक्शन जो है कॉसेक एक्स, इसी का तो इनवर्स है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम पहले कॉसेक एक्स को देखते हैं। कॉसेक एक्स क्या है? ये हमारा इसका उल्टा है साइन एक्स का। इसका मतलब कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा? कॉसेक एक्स का डोमेन क्या होगा? कॉसेक एक्स का डोमेन ये कह रहा है कि हमें आर मतलब कुछ भी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका डोमेन जो है, इसका कह रहा है आर कुछ भी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो वैल्यू मत दो जिसपे ये नीचे वाली वैल्यू 0 हो रही हो। साइन एक्स जिसपे 0 हो रही है वो वैल्यू ये नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि 1/0 ये तो अब्सर्ड वैल्यू हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको हटाना पड़ेगा जिसपे साइन एक्स 0 हो रहा होगा। साइन एक्स 0 किस पे होता है? इस वाले पे होता है, इस वाले पे होता है, इस वाले मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस पे हमारा साइन एक्स 0 होता है। तो डोमेन हमारा हो गया ये आर, उसमें से एन पाई को हटा दो। ठीक है, ये हो गया आपका कॉसेक एक्स का डोमेन, कंप्लीट डोमेन। ठीक है, और साइन एन पाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका जो रेंज है, रेंज इसका क्या होगा? कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का रेंज क्या होगा? ये वाली जो वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू -1 से 1 है इस वाले इंटरवल में। मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटा है, -1 और 1 के बीच में है, इसका मतलब ये। तो ये वैल्यू -1 से 1 को छोड़ के सारी वैल्यू अचीव करेगी। ये वाली 1/, -1 से 1 के बीच में कब आएगा? जब ये 1/, ये वैल्यू 1 से बड़ी होती, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती, जैसे 1/2 हुआ, 0.5 इस वाले इंटरवल में आया। अब चूंकि ये वैल्यू 1 से ही छोटी ही है, 1 से छोटी और -1 से बड़ी है, ये वाली वैल्यू है, इसीलिए हमेशा -∞ से -1 आएगा इसमें आप। और इसको निगेटिव साइड से अगर 0 डालोगे तो -∞ हो जाएगा, और पॉजिटिव साइड से 0 डालोगे तो ये +∞ चला जाएगा। तो ये वैल्यू आपका रेंज जो है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -1 और 1 पे ये -1 और 1 इसका रेंज आएगा। यहाँ पे हम -1 रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू -1 हो जाएगा, और इस पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तो ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये फंक्शन इनवर्टिबल कब होगा? ये फंक्शन इनवर्टिबल कब होगा? जब ये 1 1 हो और ऑन 2 हो। क्या ये फंक्शन 1 1 है? इसका जो ओरिजिनल रेंज है, ओरिजिनल डोमेन है, इसका एक ग्राफ होता है। ठीक है, इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं, जिसके अलोंग ये ग्राफ जो है इनफाइनाइट को टच करता हो, इनफाइनाइट को टेंड करता हो। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। अब आप आइए, जैसे ये नॉर्मल ग्राफ है, जैसे ये हुआ, ठीक है, ये है, ये उसको उठा के ऐसे आप पेस्ट करते जाओ, इसकी वैल्यू 2 पाई पे देखो रिपीट कर रही है,
2 पाई के बाद इसके ये आया आपका, इसके बीच में यही सेम वैल्यू इधर आएगी, यही सेम वैल्यू इधर आएगी, हर 2 पाई पे यही सेम रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो क्या ये कंप्लीट ग्राफ में 1 1 फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो अगर यहां टच कर रहे हो ये 1 1 फंक्शन है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये तीन चार जगह कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, आगे इसको चाहे जितना कट कर देगा, तो हमको इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये कुछ इंटरवल में ये 1 1 हो सकता है, कुछ इंटरवल में ये 1 1 हो सकता है। हम उसी एक पर्टिकुलर इंटरवल को लेके इस फंक्शन को 1 1 बनाएंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके बाद ही इसका इनवर्स हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप देखो इसको, इस वाले इंटरवल को देखो, आप कुछ भी इंटरवल ले सकते हो, बहुत सारे इंटरवल ऐसे होंगे जिसमें ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ये हो गया, ये देखो एक ही जगह कट करेगा, ये से लो गया, इसको उठा लो, मतलब आधा वाला पार्ट इधर और आधा वाला इसका पार्ट। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 हो गया। आप या तो सिंपल से इसका ले लो आधा ना, ये देखो ये भी तो 1 1 बन रहा है, इस वाले आधे को हटा दो, इधर ये 1 1 बन रहा है, इधर ये 1 1 ऐसे बन जाएगा, इसमें 1 1 बन जाएगा ये फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल वो लिया गया है, बहुत सारे इंटरवल होंगे, लेकिन हमें लेना किसको है? लेना किसको है? जो प्रिंसिपल डोमेन रहेगा उसको हमें लेके इसमें आगे बढ़ना है। प्रिंसिपल ब्रांच जो रहता है इंटरवल, उसी को लेके। अब प्रिंसिपल ब्रांच हमारा क्या है इसमें? -π/2 से 0 और 0 से π/2, मतलब 0 नहीं है, केवल 0 पे हो तो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये देखो -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2 है, इसमें से 0 हटाना है। ठीक है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है। ये देखो -π/2 मतलब ये हो गया, और π/2 आपका ये हो गया। इस वाले पेन को हम जैसे ऊपर ले जा रहे हैं, इस वाले हिस्से में, क्या ये इस ग्राफ को इस इंटरवल में कहीं 2 जगह कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप यहां से रख रहे हो, देखो एक ही जगह कट कर रहा है। इसको नहीं देखना, आपको यहां से देखना है, यहां से और इसको, इतने के बीच में आपको देखना है। इसके बीच में देखना है, इसके बीच में देखो एक ही जगह कट कर रहा है, इधर आके इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा इस इंटरवल में 1 1 बन गया। आज दो आप देखोगे यहां भी बन जाएगा ये, लेकिन ये चूंकि प्रिंसिपल ब्रांच इसको लिया गया, इसी को मान के सब कैलकुलेशन होगा हमारा, इसी को लेके हम स्टडी करेंगे। आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको, लेकिन हम इस पर्टिकुलर इसको इंटरवल को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ब्रांच, ये हमारा हो गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, किसका? कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, और रेंज हमारा -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी है ही, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, इनवर्स फंक्शन के केस में जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन होता है, जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन होता है वो उसका रेंज बन जाता है, और जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज होता है वो इनवर्स वाले फंक्शन का डोमेन बन जाता है। नहीं समझ में आया? ये देखो, आप सारे चीज लिख के देखा करो। कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका जो है ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगा डोमेन, और ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगा रेंज, किसका? कॉसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है इसका, जिससे ये फंक्शन हमारा कॉसेक एक्स,
ये इन्वर्टिबल बना, इन्वर्टिबल मतलब 1 1 हुआ और ये ऑन टू हुआ, ये मेनी वन फंक्शन था, तो इसको हमने 1 1 बनाया, इसलिए फंक्शन इन्वर्टिबल हुआ, इसीलिए इसका इनवर्स निकाला गया cosec इनवर्स x। डोमेन इसका हो गया, वही मैंने बताया अभी आपको कि जो इसका रेंज है ये इसका डोमेन हो गया, और जो इसका डोमेन है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, वही आपका इनवर्स फंक्शन का रेंज हो गया। ठीक है, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, मतलब वैल्यू जो होगी -π/2 से π/2 होगी, उसमें से केवल एक वैल्यू नहीं रहेगी, 0 0 को हटा के, इसका मतलब वही होगा। ये देखो -π/2 से π/2, इसमें से आप केवल 0 को हटा दो। ठीक है, अब आप इस वाले हिस्से को देखो, ये वाले जो हिस्से के ग्राफ है, मतलब ये वाला और ये वाला, इस वाले ग्राफ का अगर आप y = x के अलॉन्ग मिरर इमेज लेंगे तो इसका ग्राफ आ जाएगा। हमने पढ़ा है इनवर्स में कि जो इनवर्स फंक्शन होता है और जो ओरिजिनल फंक्शन होता है एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y = x लाइन के अलॉन्ग। अब चूंकि हमारा ये जो है π/2 ये y एक्सिस पे प्लॉट है, इसीलिए आपको उतना क्लियर नहीं दिख पाएगा, अदरवाइज ये y = x आप ये लाइन ड्रा करते, एक ग्राफ आपको इधर दिखता, एक ग्राफ आपको इधर दिखता। इसीलिए इस केस में क्या होता है कि ये जो इसका कोऑर्डिनेट होता है इस ग्राफ पे, जैसे a, b है अगर कोऑर्डिनेट, तो इधर आके b, a हो जाता है, ये मिरर इमेज होता है, ये मिरर इमेज मतलब इसका ये होता है। ठीक है, ये ग्राफ है आपका cosec इनवर्स x का, ये -π/2 से इधर इंफिनिटी निकल, π/2 से इंफिनिटी चली जा रही है, और ये -π/2 से माइनस इंफिनिटी चली जा रही है, और रेंज आपका ये हो रहा है -π/2 से π/2 से -π/2, बीच में देखो जीरो वैल्यू नहीं अचीव कर रही है, जीरो नहीं अचीव कर रही है, जीरो के निकट पहुंच रही है, कहां? -इनफाइनाइट पे और इधर से +इनफाइनाइट पे, जीरो के जस्ट आगे और जीरो के जस्ट पीछे। ठीक है, बाकी इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं है, वो बता दिए सारा आपको। एग्जाम्पल देखो आप, cosec इनवर्स -2/√3। ठीक है, हमारा इसका डोमेन क्या था, पहले हम इसका डोमेन लिख लेते हैं, और रेंज, इसका रेंज क्या था हमारा -π/2 से π/2, जिसमें से हमें जीरो वाली वैल्यू नहीं लेनी थी। ठीक है, और हमारा ये क्या था, -इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट था ना। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, cosec इनवर्स -2/√3। अब चूंकि हमारा रेंज क्या है, रेंज ये है -π/2 से π/2, हमारी वैल्यू इसके बीच में ही आएगी, इसके बीच में ही आएगी। पहले ये देख लो डोमेन आप इसमें आ रहा है कि नहीं, इसका जो ये दिया हुआ है -2/√3, तो -2/√3 क्या होगा, ये वैल्यू जो है अंदर वाली ये -1 से बड़ी होगी, आप देखो, मतलब छोटी होगी, सॉरी, माइनस लगा हुआ, मतलब ये 2/√3 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब माइनस लगाओगे तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 1.7 या 1.8 के आसपास आएगी, तो 2/1.8 -1 से ही ये इधर आएगी। ठीक है, तो इसके डोमेन में आ रहा है। अब हमारा जो आंसर आएगा इस इंटरवल में आएगा, रेंज में। ठीक है, ये जो रेंज दिया हुआ है, अब देखते हैं cosec -2/√3 कहां आता है, किस एंगल पे आता है। ठीक है,
साइन किसमें किसमें पॉजिटिव होता है, किसमें निगेटिव होता है, इन दोनों में पॉजिटिव होता है। अब चूंकि हमें निगेटिव वाला चाहिए, -2/√3 है, किस एंगल पे -2/√3 आता है, तो या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, इस दोनों इंटरवल में होगा। अब चूंकि इसमें देखो हमें क्या चाहिए, -π/2 से π/2, मतलब इस वाले इंटरवल में हमारा आंसर चाहिए। और ये कह के आ रहा है किसमें किसमें निगेटिव होगा कोसेक, या तो तीसरे में होगा या तो चौथे में होगा। तो हमारा तो तीसरे आंसर में ही नहीं आएगा, समझे कि नहीं आप। हमारा कोसेक कहां कहां निगेटिव होगा, देखो -2/√3 है, किस किस एंगल पे निगेटिव होगा, या तो तीसरे क्वाड्रेंट में होगा या तो चौथे क्वाड्रेंट में होगा, पहले दूसरे में तो पॉजिटिव रहता है। अब ये कह रहा है जो रेंज, ये कह रहा है कि भैया हमें पहले में दो वैल्यू या तो दूसरे या तो चौथे में दो, तीसरा हम नहीं लेंगे। तो तीसरा नहीं लेंगे मतलब हमारा जो आंसर होगा इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब उसमें हम देख लेते हैं किस वैल्यू किस एंगल पे हमारा 2/3 आंसर मतलब आ रहा है, किस एंगल पे। तो जब आप इसमें इधर से देखोगे, इस वाले एंगल से -π/3 लोगे तो उस पे वैल्यू हमारा -2/√3 आ रहा है, इसमें माइनस बाहर आ जाता है ऑटोमेटिक, और कॉसेक π/3 की वैल्यू 2/√3 होती है, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स -2/√3 की वैल्यू -π/3 इधर से, हाँ एक ये बड़ा वाला एंगल आएगा, लेकिन चूंकि ये इस वाले रेंज से बाहर चला जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला मतलब जैसे होगा π/3 और टोटल ये 2π/3 है, तो ये वाला हो जाएगा टोटल ये 2π है, तो 2π माइनस π/3 ये हो गया 5π/3। ये आंसर इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और जबकि इस वाले वैल्यू पे भी, इस वाले वैल्यू पे भी आंसर हमारा -2/√3 ही आएगा, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके रेंज में नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको ले लिया एग्जांपल ये समझाने के लिए कि ऐसी गलती मत करना है, क्योंकि ये रेंज आपको एक बार चेक करना ही पड़ेगा लास्ट में, अदरवाइज इसको भी ले लोगे आप, देखो आंसर यही आएगा, लेकिन ये रेंज में इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। कॉसेक इनवर्स -2 प्लस कॉसेक इनवर्स 2, अगला क्वेश्चन है हमारा। -2 किस पे होता है, सेम इधर ही, माइनस में इधर है, तो -π/6 पे -2 होता है, क्योंकि साइन π/6 1/2 होता है, तो इसका उल्टा है, और चूंकि माइनस लगा तो माइनस ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। और कॉसेक इनवर्स 2 π/6 ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला फंक्शन है हमारा सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स किसका उल्टा है, कॉस का। इसका मतलब ये हो गया सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x, ठीक है। सेम इसमें भी है, डोमेन क्या होगा, ये कह रहा है कि हमें कुछ भी दो, x की वैल्यू हमें कुछ भी दो, लेकिन x की वो वैल्यू हमें मत देना जिसपे cos x 0 हो रहा हो, मतलब ये नीचे वाला फंक्शन 0 हो रहा हो। 1/0 आपका एब्सर्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा वो। तो ये cos x किस पे 0 होता है, cos x तो यहाँ 0 होता है। cos x कहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, ठीक है। मतलब π/2 -π/2 या 3π/2 5π/2 7π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल 2n + 1 ऑड हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n + 1 π/2। देखो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जिसपे ये हमारा cos x 0 होता है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा इसके डोमेन से। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट, उस पे हमारा फंक्शन sec x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल डोमेन हो गया, किसका, sec x का, ठीक है। और रेंज क्या है, ये वाली वैल्यू -1 से 1 ही रहेगी, जैसे sin x में था, ठीक है। तो इसका भी रेंज वही हो जाएगा, -∞ से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि इसमें आप -0 डालोगे माइनस के साइड से, तो 1/0 लेकिन थोड़ा सा माइनस, तो -∞ हो जाएगा। और थोड़ा सा प्लस डालोगे 0 से जस्ट आगे, मतलब साइन प्लस है उसका, लेकिन 0 हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा वैल्यू है +∞। और ये -1 से 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैल्यू कभी 1 से बड़ा ही नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा तो वैल्यू कभी 1 से छोटा आएगा ही नहीं ओवरऑल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब आप इसका हम ग्राफ दिखाते हैं। इसका ग्राफ, क्या ये फंक्शन 1 1 है? अगर 1 1 है तो इसका डायरेक्ट हम इनवर्स निकाल लेंगे। अगर 1 1 नहीं है तो इसको हम पहले इंटरवल चूज करेंगे, 1 1 बनाएंगे, उसके बाद फिर इसका इनवर्स निकलेगा। ठीक है, आप यहाँ कहीं भी ड्रा कर लो ग्राफ, देखो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। यहाँ भी देख लो आप, चाहे जहां भी ड्रा कर लो आप, ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। तो इसको 1 1 बनाने के लिए, सॉरी, इसको 1 1 बनाने के लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल लेना पड़ेगा। और उस इंटरवल, चूंकि इंटरवल बहुत सारे आएंगे, इंटरवल बहुत सारे हैं जिसमें फंक्शन 1 1 है, लेकिन हमें कौन सा इंटरवल लेना है? जो प्रिंसिपल ब्रांच वाला है। ठीक है, अब आप देखो ये वाला, ये इसमें भी तो फंक्शन 1 1 है। कहीं भी आप देख लो, कहीं भी लाइन ड्रा कर लो, एक ही जगह कट कर रहा है। इसका मतलब इसमें भी फंक्शन ये 1 1 है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, इसमें भी फंक्शन ये 1 1 हो जाएगा। आप ये इंटरवल चूज कर लो, ये इंटरवल चूज कर लो, ये इंटरवल चूज कर लो, ये वाला, इसमें भी फंक्शन 1 हो जाएगा। इधर भी आगे चलता रहेगा, ये इधर भी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन है। एक पर्टिकुलर इंटरवल में जब हम डिफाइन करेंगे तो हमारा फंक्शन 1 1 बन रहा है। ठीक है, वो, और हम इसकी स्टडी एक प्रिंसिपल ब्रांच में कर रहे हैं। ठीक है, उसको लेके हम आगे इससे बढ़ेंगे। तो हमने डोमेन इसका रिस्ट्रिक्ट कहां पे किया? 0 से पाई, 0 से पाई वाले इंटरवल में ही हमने इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया। और उसमें से π/2 हमारी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि π/2 पे एसिम्प्टोट बन रहा होगा आपका। ये हो गया 0 और यहां से पाई, इस वाले हिस्सों को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, पेन कहीं भी आप उठाओ, एक ही जगह कट करेगा, देखो। ठीक है, इसमें से π/2 पे देखो एसिम्प्टोट बन रहा है, इसलिए π/2 की वैल्यू हटा दी गई है। इस वाले इंटरवल में फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। तो इसका इनवर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके इनवर्स के बारे में बात की जा सकती है। अगर फंक्शन मेनी वन है तो कोई इनवर्स का बात ही नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स वो फंक्शन ही इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, अभी हम फंक्शन 1 1 बना लिया है इस इंटरवल में, तो इसके हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। हमारा ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया। किसका हो गया? कौन सा फंक्शन नहीं चल रहा है? sec x। ये sec x का हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया। चाहे ऐसे लिखो आप, चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, रेंज हमारे पता ही है, पीछे हमने देखा था -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये हमारा हो गया sec x का ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, और ये हो गया रेंज। तो हमारा जो sec इनवर्स x होगा, ठीक है, उसका डोमेन क्या आएगा? ये तो हो गया उसका डोमेन, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका रेंज इसका डोमेन हो गया। और ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन जो है वो इसका रेंज हो गया। समझे कि नहीं आप? ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। इसका जो डोमेन है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये इसका रेंज हो गया। रिस्ट्रिक्टेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इसको 1 1 बनाया गया है, जबरदस्ती इसको 1 1 बनाया गया है। ठीक है, 1 1 बनाया गया तभी ये इनवर्टिबल है, तभी ये आए हैं। इसीलिए जो इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है यही इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेंज है ओरिजिनल फंक्शन का, यही इसका डोमेन हो गया। ठीक है, यहां पे देखो आप, जो डोमेन है इसका ओरिजिनल फंक्शन का वो रेंज है। जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज था ये -∞ से -1 1 से इनफाइनाइट, ये डोमेन हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन का। और ये -π/2 से π/2, सॉरी 0 से पाई में -π/2 को हटा के ये हमारा रेंज हो गया इसका। 0 से पाई है, इसमें से π/2 को क्यों हटाया गया? ओरिजिनल फंक्शन का ये डोमेन था। ठीक है, ये ग्राफ है आपका।
ये वाला ब्रांच जो है, ये वाले ब्रांच का मिरर इमेज लोगे आप y इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग, तो ये आपको यही वाला मिलेगा। अब चूंकि इसमें पाई वाली जो है देखो प्लॉटिंग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसमें y के अलॉन्ग है, इसलिए आपको क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा रोटेट करके ये बना होता तो सही आपको दिखता है एकदम। पर ये देखो आप ध्यान, ये मतलब ये ध्यान रखो, ये हमारा सेक इनवर्स सेक का ग्राफ है, ठीक है। डोमेन हमारा -1 से 1 है, सॉरी -∞ से -1। इधर देखो x की वैल्यू आप -∞ से कहां तक डाल सकते हैं, इधर -1 तक, इधर ये डाल सकते हैं और इधर डाल सकते हैं, बीच में नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। और जो रेंज है हमारा, रेंज देखो 0 से पाई जा रही है, लेकिन π/2 बीच में नहीं आ रही है। इधर देखो ये इधर इनफाइनाइट चला जा रहा है, ये इधर इनफाइनाइट चल जाए, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो π/2 आ रही हो, इनफाइनाइट चली जा रही हो, ठीक है। मतलब π/2 पे हमारा ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन रहा है, ठीक है। आगे इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सेम ये ले लिया, उसमें कॉसेक इनवर्स -2/√3 था, इसमें सेक इनवर्स -2/√3। पहले इसका हम क्या लिखते हैं, रेंज और डोमेन, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है सेक इनवर्स वाले फंक्शन का। ये हो गया 0 से पाई, ठीक है। और इसमें क्या नहीं था, π/2, और ये हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट एक बार, ठीक है। अब हमारा पहले ये देखते हैं सेक किस में निगेटिव होता है, किस किस इंटरवल में सेक निगेटिव होता है। आंसर तो हमें निगेटिव वाला चाहिए, इसमें तो ये पॉजिटिव होता है, इन दोनों में निगेटिव होता है, तो हमारा जो आंसर होगा इन्हीं दोनों में होगा, ठीक है। अब चूंकि ये रेंज क्या कह रहा है, कह रहा है भैया हम 0 से पाई में ही वैल्यू दे पाएंगे, इसमें ही दे पाएंगे, इसमें तो नहीं दे पाएंगे, इसमें निगेटिव होगा, लेकिन वो कह रहा है हम 0 से पाई ही दे पाएंगे, इतने में ही दे पाएंगे हम, इसमें नहीं दे पाएंगे, तो इसमें हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हमारा इसमें ही आंसर हमें पता चल गया कि इसी में ही आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में किस एंगल पे सेक की वैल्यू 2/√3 आती है। चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो अगर हम सेक 5π/6 पे अगर हम देखेंगे, आप ऐसे देख लो, सेक चूंकि π/6 पे हमारी वैल्यू 2/√3 होती है, π/6 पे 2/√3 होती है, cos x की cos π/6 की वैल्यू cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब आप ये देखो, ये लिखा हुआ पाई माइनस π/6 और ये होता है माइनस सेक π/6, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2/√3, ठीक है। तो हमारा किस पे है, 5π/6 पे इसकी वैल्यू -2/√3 आ रही है, और 5π/6 इसमें है, इस वाले रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निगेटिव तो इसमें लिया ही नहीं है रेंज में, तो निगेटिव की तो बात ही नहीं करनी है इस केस में। तो ये हो गया सेक इनवर्स -1 और सेक इनवर्स 1। अच्छा, यहाँ पे आप इसको भी देखोगे, ये भी इसी के रेंज में आ रहा है, ठीक है। इसके डोमेन में आ रहा है, मतलब सॉरी इस वाले इंटरवल के रेंज में आ रहा है, मैं कहने का मतलब ये। सेक इनवर्स -1, सेक इनवर्स -1 कहाँ होता है, यहाँ पे। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 पे -1 हो रहा है, और सॉरी पाई पे, इस पे तो आपको पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इस पे 1 होता है और यहाँ -1 होता है, इधर 1 होता है, इधर -1 होता है, और -1 हमारा किस पे आएगा, पाई पे, और 1 किस पे आएगा, 0 पे। तो हमारा हो गया 0 + पाई।
कंफ्यूज नहीं होना इसमें आपको, मैंने थोड़ा सा वो कर दिया आपको। -1 किस पे आता है, ये पाई पे, और 1 किस पे आता है, 0 पे। ठीक है, इधर -1 इधर +1, तो हमारा ये गया पाई और +0। छोटा सा था, मैं इस पे इतना कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं, तो आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपना जो तीसरा आज के लेक्चर का है, वो छठा जो है ओवरऑल। हमने क्या क्या पढ़ा, साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा, टेन पढ़ा, सेक पढ़ा, कॉसेक पढ़ा। अब बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की। ये किसका इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस अपॉन साइन एक्स। ये टेन एक्स का उल्टा है, टेन एक्स का उल्टा है। तो डोमेन ये क्या कहेगा, डोमेन ये कहेगा कि भैया हमें कुछ भी दो, हमसे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते ऐसा कोई वैल्यू मत देना जिसपे ये 0 हो रहा हो या ये 0 हो रहा हो, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, साइन एक्स जिसपे 0 हो रहा हो हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए। और साइन एक्स 0 किस पे होता है, इस पे होता है, इस पे होता है, इस पे होता है, इस पे होता है, समझे ना। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई। तो हमें n पाई वाली वैल्यू जो आएगी उसको हटाना है, इसीलिए r में से इसको हम n पाई हटा दिए। ये हमारा ओरिजिनल डोमेन हो गया। ओरिजिनल डोमेन क्या हो गया, किसका हो गया, कॉट एक्स का, कंप्लीट डोमेन। ठीक है, और रेंज हमारा क्या होगा, रेंज ये कह रहा है कि हम भैया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमें डोमेन को मेंटेन रखना। ठीक, अब ये देखना ये है कि क्या ये फंक्शन इनवर्टिबल है, मतलब ये फंक्शन क्या 1 1 है या मेनी 1 है। अगर मेनी 1 होगा तब तो नहीं इनवर्टिबल है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तब ये फंक्शन हमारा 1 1 बनेगा, तब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका ग्राफ हम देखते हैं, ये देखो, ये इसका ग्राफ है, चाहे जहां आप लाइन खींच लो, कितनी जगह कट कर रहा है। ये तो मैं अभी की -2 पाई से 2 पाई के बीच में बना हुआ, आप ये बनाते चले जाओ पूरा। इसका पीरियड पाई है, पीरियड पाई का मतलब ये देखो पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, सेम सेम ये हिस्सा पूरा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन तो हमारा मेनी 1 हो गया, कई जगह कट कर रहा है। इसको 1 1 कैसे बनाया जा सकता है, इंटरवल को इसके रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एक पर्टिकुलर इंटरवल लिया जाए, जैसे ये हुआ, जैसे ये हुआ। इस वाले हिस्से में क्या ये मेनी 1 है, नहीं है, क्योंकि देखो ये चलाओ आप, यहां रखोगे, आप यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, कहीं भी रखोगे तो वो एक ही बार कट कर रहा है इस ग्राफ को। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा अगर हम इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब चूंकि हमें वही इंटरवल लेके स्टडी करना है जो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है हमारा 0 से पाई। हमने किस पे रिस्ट्रिक्ट किया, 0 से पाई में इसको रिस्ट्रिक्ट किया, इस वाले हिस्से में। यहां पे देखो आप, ये पूरा 1 1 है, कहीं भी आप कट करोगे ये एक ही बार कट करेगा ग्राफ को, इस वाले हिस्से में। ऐसे बहुत सारे इंटरवल होंगे, आप इस चीज से भी कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे इंटरवल होंगे कि इसी को क्यों हमने लिया, इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया है, प्रिंसिपल ब्रांच मान लिया गया, इसीलिए इसको हम लेके स्टडी कर रहे हैं। आपको अगर कीड़ा है कि भैया हमको और देखना है तो इसको लेके आप स्टडी करो, इसको लेके आप स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। तो ये हमारा उसी को हम इंटरवल को लेके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 बन गया इसमें। ठीक है, तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या निकला, 0 से पाई। 0 से पाई में हमारा 1 1 बन गया, 1 1 बन गया तो हमारा फंक्शन इनवर्टिबल हो गया, ऑन2 तो है ही। तो कॉट एक्स का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आया 0 से पाई आया, और ये क्या है, रेंज आया किसका, कॉट एक्स का। ठीक है, अब ये इनवर्टिबल बन गया, 1 1 हो गया, और ये ऑन2 हो तो है ही, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ और ये इनवर्टिबल हो गया। ठीक है, इनवर्टिबल हो गया मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन उसका क्या होगा, जो इस वाले फंक्शन का रेंज है, ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या होगा, जो इस वाले फंक्शन का
डोमेन है ओरिजिनल फंक्शन का। ओरिजिनल फंक्शन का जो रेंज है वही इनवर्स वाले फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, और जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन है वही इनवर्स वाले फंक्शन का रेंज हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन इनवर्स वाले का रेंज हो जाता है, और ओरिजिनल फंक्शन का रेंज इनवर्स वाले का डोमेन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आप यहां देखो जो डोमेन है हमारा वो इसका रेंज, जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब आर कंप्लीट वैल्यू इसमें आ जा रही है, तो ये जाके हमारा इसका डोमेन बन गया इनवर्स वाले फंक्शन का। और जो रेंज है 0 से पाई, ये इधर देखो डोमेन है इसका, ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन जो है इधर ये हमारा रेंज बन गया इसका। ठीक है, तो ये दोनों। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्राफ देखो, ये इस वाले लाइन को आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, आप इसको देखो ना, थोड़ा सा ऐसे करो, यूं पलटोगे, उसके बाद मिरर इमेज लोगे, देखो ये इधर जा रहा है। ठीक है, इसको ये पलटोगे तो मुझे लग रहा है ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा कि उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है शायद। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको जब ऐसे आप करोगे ना, या ऐसे करके जब मिरर इमेज लोगे तो आपको यही सेम मिरर इमेज दिखेगा। आप कुछ ऐसे करके देखो, इमेजिन करो, ये इसका मिरर इमेज लोगे, y इक्वल टू एक्स देखिए ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और हमारा ये हो गया 0 से पाई में है। ठीक है, रेंज, और जो हमारा r कुछ भी दे दो x को, कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ भी वैल्यू डालो, ये हमारा डोमेन हो गया। इधर देखो पाई पे ये एसिम्पटोट है, ये हॉरिजॉन्टल पाई पे जाके इधर इंफिनिटी जा रही है, इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंफिनिटी जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें आगे, क्वेश्चंस देखते हैं इसके कुछ। कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, इसका हम पहले डोमेन लिख लेते हैं और रेंज लिख लेते हैं। रेंज हमारा क्या है, 0 से पाई, जीरो से पाई, ये ओपन ब्रैकेट में है। ओपन क्यों है, क्योंकि यहां देखो ये टच नहीं कर रही है, पाई है तो 0 आ रहा है। जीरो से पाई हो गया, और ये हमारा आर हो गया, डोमेन में आर, मतलब कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कॉट इनवर्स 1/√3 है। कॉट की वैल्यू किस इंटरवल में पॉजिटिव होती है, एक तो इसमें होती है, एक तो इसमें होती है, मतलब हमारा आंसर इसी दोनों में से होगा। और तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ही नहीं सकता, क्योंकि वो निगेटिव होता है वहां कॉट, और ये अंदर वाली वैल्यू जो है ये वाली, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा आंसर इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब ये, और ये कह रहा है इसका रेंज, कह रहा है हम तो इसी में रहेंगे, हमें इधर इसी दोनों इंटरवल में से ही कोई वैल्यू दो, हम तो इसी में से ही लेंगे। इसमें से रहने का मतलब हमारा आंसर इसमें तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है, ये इसमें आएगा पहले इंटरवल में। अब हमें देखना है कि कॉट की कौन सी, कॉट के कौन से एंगल पे ये वैल्यू हमारा 1/√3 होता है। ये देखो इसमें आ भी रहा है, उस वाले इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, इसमें आएगा। तो कॉट के किस एंगल पे हमारी वैल्यू 1/√3 होती है, π/3 पे। ठीक है, π/3 पे tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और इसका ये उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा π/3, ये ओवरऑल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स -1। अब हमारा देखो ये क्या कह रहा है कि हमें इसी दोनों में से वैल्यू चाहिए, इसी पहले दोनों इंटरवल में, पहले दोनों इंटरवल में इसको वैल्यू चाहिए, यहां से यहां। ठीक है, अब चूंकि ये पॉजिटिव वाली बात हुई है तो इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, निगेटिव वाला आंसर हमारा इसमें आएगा और पॉजिटिव वाला आंसर हमारा उसमें से आएगा। ठीक है, तो निगेटिव पहले पॉजिटिव, कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू कहां होती है, π/4 पे, कि हमारा π/4 हो गया। और कॉट इनवर्स, कॉट की कौन सी वैल्यू -1 होती है, किस एंगल पे, इधर हो जाएगा 3π/4 पे। ठीक है, तो ये π/4 प्लस 3π/4, 3π/4 अच्छा कैसे आया, पाई माइनस
पाई बाई 4 करोगे और यहाँ पे कॉट ले लोगे, देखो कॉट पाई माइनस पाई बाई 4, ये नॉन चेंजिंग लाइन है, इसमें से हम कुछ घटा रहे हैं और इसमें कॉट हमारा निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट, नॉन चेंजिंग लाइन है तो हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, ये पाई बाई 4 हमारा हो गया, ठीक है। और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 आगे माइनस ऑलरेडी 1 लगा हुआ है, तो -1 पे इसका मतलब ये हमारा ये एंगल होगा, और पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई, पाई प्लस 3 पाई बाई 4 पाई। अच्छा ये मैंने आपको बना दिया है, पहले बनाया था ये, लेकिन मैंने सोचा नहीं डोमेन भी डाल देते हैं, ये सिंपल सा आपको जैसे आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहे हैं उसकी बात हम कर ही लेते हैं। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना उसका, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज, ये इसको आप सामने रख के प्रैक्टिस करोगे, ये आपके यहाँ फिट हो जाएगा एकदम, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स याद करने का सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी कोशिश भी मत करना, कुछ बच्चे होते हैं रटने बैठ जाते हैं इसको, ये अब वो यूं ही भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसको सामने रख लेना, इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो, इसको सामने रख के प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो नकल नहीं होता है, वो धीरे धीरे आप सब एकदम आपके हैबिट में आ जाएगी ये वैल्यूज, तो इसको रिकैप के लिए इसीलिए मैंने डाला, ये साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन -1 से 1 होता है, इसका जो रेंज आता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जिसपे मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था, उसके इसके डोमेन को साइन एक्स के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, वही इसका रेंज बनाया, इसमें हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, ये देखो, ठीक है, ये इसका रेंज हो, इसका डोमेन हो गया, डोमेन इसका हुआ मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका ये रेंज था, और ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थे, ये उसका रेंज था ओरिजिनल वाले फंक्शन का, यही इसका इनवर्स वाले केस में डोमेन बन गया, ठीक है। सेम ऐसे आप अगर उसके नहीं याद हैं ओरिजिनल फंक्शन को, तो उसके भी बना सकते हैं, तो ये देखो आप अगर ऐसे बनाओगे, ये देखो कंप्लीट आज का लेक्चर ही खत्म हो जाएगा इतने में ही, ग्राफ का आपको थोड़ा सा सिंपल सा ध्यान रखना है, या तो आप चाहो छयों का ग्राफ बना लो, कहीं 1-1.5 पेज में आएगा छोटा छोटा, उसको भी आप थोड़ा सा दिन मेमोराइज करोगे, सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो उसको मतलब ये भी कोशिश करो कि ग्राफ से भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन ये हैं, इसको आप प्रैक्टिस करना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इसको आप टेबल को सामने रखो, जो पीछे वाला टेबल है, ग्राफ को सामने रखो, इससे उससे चीजें रिलेट करो, वो आपको जल्दी मतलब यहाँ पे आपको फिट करेगी, ठीक है। सेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स -2, ये सब एकदम बहुत छोटा छोटा सा है, बेसिक सा, मैं बस आपको यूज टू होने के लिए दिया हूँ। कॉट इनवर्स 1/√3, सेक इनवर्स -2/√3 प्लस कॉसेक इनवर्स 2, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप इसको कर लोगे, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझने की कोशिश करना। सेम ये भी है, वही छोटी छोटी वैल्यूज इसको निकाल के ऐड करना है, ठीक है। ये हमने पीछे आंसर दे दिया है, इसको आप सॉल्व करने के बाद इसको अपना मैच कराना, बाकी आगे देखते हैं। ये हम अपने छयों पढ़ लिए हैं, जो हमारे छयों फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के थे उसके इनवर्स फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं छयों, इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके कुछ फार्मूलेज होते हैं, कैसे उसमें था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आए थे ना कई सारे फार्मूले, उसी तरीके से इसमें भी कुछ फार्मूलेज हैं, उसको हम इसके प्रॉपर्टीज के अंदर एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कल से। और आज हम इतना ही रखते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स हमने इसके पहले पढ़ा था, आज हमने पढ़ा है कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, तो सॉरी कॉट इनवर्स एक्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, 3 हमने कल पढ़े थे और 3 अभी ये आज पढ़े हैं, ठीक है। रिवीजन करना आप अच्छे से, पढ़ाई करो अच्छे से, मस्त होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके बताओ हमें, जो भी समस्या आपकी होगी उसको हम जल्द से जल्द एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, जहाँ पे ज्यादा मतलब कॉमन समस्या जो भी रहेगी या सिंगल समस्या भी रहेगा, हम उसको पर्टिकुलर डिस्कस करके उसको अपलोड करके हम आपकी समस्या जल्द से जल्द मतलब कोशिश करेंगे कि उसका समाधान निकले कुछ, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करो आप अच्छे से, मन लगा के पढ़ो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय।